आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है? माता रानी की कृपा कब बरसेगी? आइए जान लेते हैं। ऐसे भी जगत की देवी माँ दुर्गा की महिमा बहुत निराली है। अपने भक्त और अपने जितने भी उनके साधक हैं सभी के दुख को हर लेती है। साथ ही पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुख को प्रदान करने वाली एक माता रानी ही है, जिनकी उपासना करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर पूरे भक्ति भाव से साधना करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की उपासना आप कर सकते हैं। ऐसे भी श्रद्धा भाव से नवरात्रि के दौरान माँ देवी की अगर उपासना की जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसमें अगर दान पुण्य करना चाहे तो आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का जो महत्व होता है बहुत अधिक होता है। माँ दुर्गा को समर्पित होता है ये समय, तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से ही पूजा करनी चाहिए, जिससे कि संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसे गुप्त रूप से ही साधना की जाती है। साल में दो नवरात्रि आती है गुप्त नवरात्रि, एक माघ महीने में पड़ती है और दूसरी आषाढ़ महीने में पड़ती है, और दो जो होती है प्रगट नवरात्रि होती है वो सभी लोग जानते हैं। तो इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा को 10 विद्याओं की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही विशेष कामों में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही है, जीवन में परेशानी है, तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से माता की उपासना कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की भी पूजा कर सकते हैं। अपनी मनोकामना के लिए भक्ति भाव से उनकी पूजा कर सकते हैं। अपने सभी संकटों और दुख से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि की उपासना आप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और कब से आपको पूजा करनी चाहिए। तो जान लेते हैं कलश स्थापना करने की शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून दिन गुरुवार को शुरू हो रही है, 4 जुलाई यानी कि शुक्रवार को समाप्त होगी। यह नवरात्रि 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान साधक पूरे भक्त जो होते हैं पूरे विधि विधान से माता की उपासना करते हैं। इसमें तंत्र साधना भी किया जाता है, 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। तो गुप्त नवरात्रि का जो महत्व होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। गुप्त नवरात्रि में जिसे तंत्र साधना का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बोला जाता है कि अगर इसमें कोई भी गुप्त रूप से अगर साधना किया जाता है तो बहुत जल्दी इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ मास में। तो गुप्त नवरात्रि में साधना करके माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा करते हैं, जो कि तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं के रुचि रखने वाले लोग विशेष रूप से इसमें पूजा करते हैं। इसकी जो साधना होती है बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है, जो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। गुप्त नवरात्रि इस साल प्रतिपदा का जो तिथि है 25 जून शाम को 4 बजे होगा और इसका समापन जो है 26 जून को दोपहर में 1:24 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार घट स्थापना का जो समय है, नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है 26 जून को ही मानी जाएगी। उसी दिन से प्रतिपदा का पहला दिन आरंभ होगा। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, इस दिन 2 मुहूर्त बताई जा रही है। पहली मुहूर्त जो है 5:25 से लेकर 6:45 पर रहेगी। अवधि इसका वही आपको इस बीच में अगर घट स्थापना आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सुबह के समय। दूसरी जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सुबह में 11:56 से लेकर 12:52 के भीतर। इसकी अवधि 6 मिनट की ही है। इस बीच अगर आप घट स्थापना कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही समय है जिसमें गुप्त नवरात्रि में माँ की उपासना आप कर सकते हैं। ऐसे भी तंत्र साधना के लिए माता की उपासना की जाती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसमें माँ के 10 रूपों की भी रहस्यमयी शक्तिशाली रूपों की पूजा की जाती है और सभी फलों की प्राप्ति भी होती है। तो माँ की उपासना आप कर सकते। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा बरकरार रहे।